नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज के इस वीडियो में डेली का करेंट अफेयर्स लेकर आ गई हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। UEFA महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड ने। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल है इंग्लैंड और संस्करण है 13वां। पिछले टॉप 5 फुटबॉल खिताब से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022, इसका आंसर है गोकुलम केरल FC। फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021 से 2022, इसका आंसर है मैनचेस्टर सिटी FC। UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग 2022, इसका आंसर है आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट FC, जो कि जर्मनी है। उसके बाद है फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022, इसका आंसर है इंटर मिलान FC। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022, इसका आंसर है रियल मैड्रिड FC। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई है। यह बैठक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई थी। यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में एकरूपता और समन्वय लाने के उद्देश्य से एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर आधारित थी। इसकी अध्यक्षता है नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS-02 नामक मिशन कहाँ से लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश से है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। SSLV इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS-02 नामक मिशन आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने लॉन्च किया है। यह SSLV की पहली प्रदर्शन उड़ान है। अब जानते हैं EOS-02 कब। यह विभिन्न नई तकनीकों हेतु प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है, जिसमें कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, लघु विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिएक्शन व्हील आदि शामिल हैं। उसके बाद इसरो के फुल फॉर्म जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी हो गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। संस्थापक है विक्रम साराभाई और अध्यक्ष है एस सोमनाथ। इससे पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई और अब है अध्यक्ष सोमनाथ। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है आदित्य ली। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? तो इसका आंसर है विक्रम साराभाई। भारत ने 104 उपग्रह अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को किस रॉकेट ने भेजा था? तो इसका आंसर है PSLV C-37। इसरो के मंगल मिशन, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोम, जो इसका फुल फॉर्म होता है मार्स
ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है लूपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त को। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब वह माध्यम है जिसे इंटरनेट के द्वारा पूरे विश्व की हर तरह की जानकारी हमें अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर बस एक क्लिक करके ही प्राप्त हो जाती है। अब हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट से जुड़े 5 टॉप 5 प्रश्न। इंटरनेट में प्रयुक्त www का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर है टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है बीटन जी सर्फ को। इंटरनेट का पहला सफल सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसका आंसर है मोज़ेक। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुई? तो इसका आंसर है 15 अगस्त 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गूगल मैप्स। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, गूगल मैप्स ने 2 स्थानीय कंपनियों और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत में 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। नए फीचर की मदद से ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम, किसी खास सड़क पर स्पीड लिमिट और उस जगह का तापमान की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, आदिपुरम महोत्सव 2022 तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। यह उत्सव तमिल माह आदि में मनाया जाता है, यही कारण है कि इसे आदिपुरम कहा जाता है। उसके बाद तमिलनाडु के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234। तमिलनाडु के प्रमुख झीलें बेरिजाम झील, ऊटी झील, कोडाइकनाल झील और चेम्बरम बकम झील। उसके बाद है तमिलनाडु के पर्वत कौन कौन से हैं? तमिलनाडु के पर्वत हैं पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत और सिरुमलाई पर्वत। भारत का दक्षिण बिंदु केप कोरोमी जो कि कन्याकुमारी किस राज्य से स्थित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो वेदांतगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य और मुदुमैले अभयारण्य। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनाहत सिंह। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, अनाहत सिंह बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई है। जो 14 साल की अनाहत सिंह स्क्वैश प्लेयर है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली संबंधित है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 से टॉप 5 प्रश्न जानते हैं। तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस देश में आयोजित किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण है?
तो इसका आंसर है 22वां। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभकर क्या है? तो इसका आंसर है पेरी द बुल। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर है गेम्स फॉर एवरीवन। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उड़ीसा राज्य ने मेक इन ओडिशा सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदार बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो कि नई दिल्ली है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेक इन ओडिशा औद्योगिक विकास के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के उद्यमियों और निवेशकों को आकर्षित करना है। इसका संस्करण हो गया 3रा। और FIC और CI का फुल फॉर्म जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई 1927 ईस्वी में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है संजीव मेहता। महानिदेशक है अरुण चावला और संस्थापक है घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनीषा रोपेटा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। पाकिस्तान की मनीषा रोपेटा जो उप पुलिस अधीक्षक बनने वाली पहली हिंदू महिला बन गई है। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो पाकिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप में। उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो शहबाज शरीफ। उसके बाद है पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी क्या है? तो इसका आंसर है सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों को सीमा से लगता है। तो कौन तीनों राज्य हैं? तो इसका आंसर है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से लगता है। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? तो इसका आंसर है 4 गुना। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो इसका आंसर है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का नामांकन समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो इसका आंसर है 5 घंटे। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है नानकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जर्नी ऑफ ए नेशन 27 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रे इमर्ज रेनवेस्ट रे इनगेग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय बारू। उसके बाद 3 अगस्त 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो चाबहार दिवस सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 1 अगस्त। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी अंचिता शेउली ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अगस्त 2022 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करने वाले पिगली वैकिया की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है 146वीं। जन्म हो गया 2 अगस्त 1876 ईस्वी और आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 1 अगस्त को। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। UEFA महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS-02 नामक मिशन कहाँ से लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश से है। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 1 अगस्त। ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है गूगल मैप्स। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो इसका आंसर है अनाहत सिंह। नेक्स्ट है ओडिशा राज्य ने मेक इन ओडिशा सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदार बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो इसका आंसर है मनीषा रोपेटा। नेक्स्ट है जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रे मर्ज रेनवेस्ट रे इंगेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है संजय बारू। चाबहार दिवस सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 1 अगस्त। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी अंचिता सेवली ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2022 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करने वाला पिगली वैक्या की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है 146वीं जो जन्म हुआ 2 अगस्त 1876 ईस्वी में और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 1 अगस्त। आज का डेली स्टैटिक जीके करते हैं। तो कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका आंसर है विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है मन शब्दारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसका आंसर है अकबर। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका आंसर है ग्रीक भाषा। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर है गोदावरी नदी को। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलाती है? तो इसका आंसर है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है देवप्रयाग में। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉपर सल्फेट।